हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंडियन पाठशाला पर। तो दोस्तों, आज है अपना ज्योग्राफी का लेक्चर 1। आप बोर्ड पर देख रहे होंगे मैंने बहुत ही ज्यादा लिख रखा है। तो ये ज्यादा कुछ नहीं, एक्चुअल में हमको ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है वो लिखे। ऐसा नहीं कि पहला क्लास है तो कहीं से भी स्टार्ट कर दे रहे हैं, वो नहीं। हम एक सिस्टम से पढ़ने का कोशिश करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं ज्योग्राफी का, तो ये ज्योग्राफी जो है दो शब्द से मिलकर बना हुआ है। एक है जियो और एक है ग्राफी। जियो का मतलब होता है अर्थ और ग्राफी का मतलब होता है स्टडी, अध्ययन। तो हम बोल सकते हैं अर्थ का अध्ययन करना। तो अगर हम अर्थ का अध्ययन करते हैं तो एज ए स्टूडेंट हमको लगता है कि अर्थ ये आया कहाँ से है। तो हम अगर बोले अर्थ के बारे में, तो अर्थ जो है ये बेसिकली सोलर सिस्टम का एक पार्ट है। सोलर सिस्टम में है बहुत सारे, इसमें आपको तारे मिलेंगे, ग्रह मिलेंगे, उपग्रह मिलेंगे। तो ये जो सोलर सिस्टम है, ये सोलर सिस्टम भी किसी और जगह, ये सोलर सिस्टम है आकाश गंगा में। और आकाश गंगा जिसे हम गैलेक्सी बोलते हैं इंग्लिश में, आकाश गंगा, मिल्की वे, हम लोग का जो आकाश गंगा है मंदाकिनी, तो ये इसी का ही नाम है। और ये जो आकाश गंगा है ये है ब्रह्मांड में, ये ब्रह्मांड में है आकाश गंगा। तो अगर हम अर्थ की बात करें तो ये अर्थ को समझने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इधर से आते हैं। पहले ब्रह्मांड, ब्रह्मांड की रचना होगी, फिर आकाश गंगा, फिर सोलर सिस्टम, सौर मंडल, फिर उसी में ही हम पढ़ेंगे पृथ्वी के बारे में। तो एज ए स्टूडेंट अगर ज्योग्राफी को और अच्छा से अगर समझना है तो हम इस ज्योग्राफी को और दो भाग में डिवाइड करते हैं। एक तो है पहला फिजिकल ज्योग्राफी और दूसरा है ह्यूमन ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी मतलब भौतिक भूगोल और ह्यूमन ज्योग्राफी मतलब मानव भूगोल। तो फिजिकल ज्योग्राफी ऐसा नहीं कि फिजिक्स वो भौतिक, फिजिक्स वाला नहीं। ये फिजिकल भौतिक भूगोल का मतलब होता है ये वैसी भूगोल जो हमें देख बोले, अगर ऐसा बोले तो जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। हम महसूस कर सकते हैं, छू सकते हैं। तो जैसे नदी, नाले, पर्वत, ये सब हो गए। और अगर हम बात करते हैं ह्यूमन ह्यूमन भूगोल की, ह्यूमन ज्योग्राफी की, तो इसमें हम बात करते हैं मानवीय प्रक्रियाओं के द्वारा जो घटित होते हैं। जैसे हम बोलेंगे आर्थिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, सामाजिक हो गया, सांस्कृतिक भूगोल। तो इस प्रकार से हम जो है ज्योग्राफी को फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी में डिवाइड किए थे। हालांकि मैंने यहाँ पर ब्रह्मांड से, फिर आकाशगंगा, फिर सोलर सिस्टम और फिर अर्थ, हम अर्थ तक इसको ले आए। और ज्योग्राफी में एक्चुअल में हमको अर्थ के बारे में पढ़ना है, लेकिन सिर्फ अर्थ ही काफी नहीं है। उसके पहले अगर हम बात करें तो ज्योग्राफी में हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर मैंने दो भाग में इसको डिवाइड किया है। पहला है वर्ल्ड ज्योग्राफी और दूसरा है इंडियन ज्योग्राफी। अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करें तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम क्या बोले अभी कि ब्रह्मांड से लेकर अर्थ तक को हमको सबसे पहले लेके आना है। तो हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, ब्रह्मांड के बारे में। ब्रह्मांड के बाद अगर हम यहाँ जैसे बोले कि स्टडी ऑफ अर्थ, पृथ्वी है तो बहुत बड़ा, लेकिन इसका जो अध्ययन है बहुत ही आसानी के साथ आप कर सकते हैं। आप क्या कीजिएगा, पृथ्वी जो कि गोल है, यहाँ मैंने जगह थोड़ा भी नहीं छोड़ा, यहीं पर समझ लेते हैं। ये जो पृथ्वी है अपना, पृथ्वी का अगर आपको स्टडी करना है तो पृथ्वी का क्या कीजिए, आप तो एक सतह, ये जो स्थल है उसका स्टडी कीजिए, फिर उसके अंदर का स्टडी कीजिए और उसके ऊपर, मतलब हम अभी जहाँ खड़े हैं इस जमीन के, जमीन वाला सतह का आप स्टडी कीजिए, फिर उसके अंदर का कीजिए, फिर उसके इस सतह के ऊपर वाले का कीजिए। आप ये तीन चीज कीजिए, आपका जो है अर्थ का स्टडी कंप्लीट हो जाएगा। तो हम बोले कि अर्थ का स्टडी के लिए सबसे पहले सतह का हम बात बोले, तो सतह के लिए जो हम स्टडी करते, तो सतह के लिए है भू आकृति विज्ञान, जियोमॉर्फोलॉजी। तो अर्थ का स्टडी के लिए हम सबसे पहले भूमि का बात करेंगे, भू आकृति का, स्थल का बात करेंगे। और ये दूसरा हो गया, आपको ये पढ़ना है। तीसरा में अगर हम बात करें तो ये जो स्थल है इसको जो प्रभावित करता है, स्थल को प्रभावित जो करता है वो है जलवायु। तो हम बात करेंगे जलवायु का, उसके बाद पढ़ेंगे जलवायु विज्ञान। इसके पश्चात हम बात करेंगे स्थल में सागरीय विज्ञान की बात करेंगे। चौथा में हम सागरीय विज्ञान की बात करेंगे। पांचवा वाला में हम बात करेंगे जैविक भूगोल की बात करेंगे, मृदा के बारे में बात करेंगे, मृदा और उसके जो जीव मंडल है उनके बारे में हम बात करेंगे। ये हो गया 5वां नंबर पे। अगर 6 नंबर पे बात करें
तो उसके बाद हम बात करेंगे विश्व के महाद्वीपों तथा देश से संबंधित जो तथ्य हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो ये 6th नंबर पे हम बात किए। 7th नंबर पे हम बात करेंगे विश्व की आर्थिक भूगोल, ये 7th नंबर पर हो गया। साथ ही 8 नंबर पे हम बात करेंगे कृषि के बारे में। और 9 में मैंने बोला था कि ज्योग्राफी जो है वो दो है, फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी। तो इधर वाले जो ज्योग्राफी है वो फिजिकल है, और लास्ट में हम बात करेंगे, जगह नहीं होने के कारण इसको नीचे लिख दिए हैं, तो 9 नंबर में हम बात करेंगे मानव भूगोल के बारे में। तो मैं फिर से एक बार रिकॉल करवा देता हूँ। यहाँ मैंने बोला कि ज्योग्राफी को अच्छे से स्टडी करने के लिए, एक सिस्टम से स्टडी करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ब्रह्मांड का जन्म करेंगे, ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो कि बिग बैंग थ्योरी से हुआ था, अभी से 15 अरब साल पहले की बात है। अब उस थ्योरी बिग बैंग जो महाविस्फोट का सिद्धांत, उसके उपरांत ही ये सब का जन्म हुआ बोल सकते हैं। तो ब्रह्मांड के बारे में पढ़े, सौरमंडल पढ़े, उसके पश्चात हम भू आकृति विज्ञान, भू आकृति विज्ञान के अगर इसके अंदर अगर हम बात करें तो इसमें हमको क्या पढ़ना है, पृथ्वी के 4 मंडल पढ़ेंगे। 4 मंडल, जैसे हम बात किए जमीन पे तो स्थल मंडल, उसके स्थल मंडल में ही जल मंडल, फिर वायुमंडल, और जहाँ ये तीनों संभव है वहां पर जीव मंडल संभव हो जाता है। तो पृथ्वी के 4 मंडल हो गए। इसी में बात करेंगे जो हम लोग का भू आकृति विज्ञान है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर पृथ्वी की आंतरिक संरचना की हम बात करेंगे, पृथ्वी के आंतरिक चट्टाने हम बात करेंगे। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत इसको दिए थे वेगनर, दिए थे अल्फ्रेड वेगनर दिए थे 1912 में। और प्लेट विवर्तनिकी हम देखेंगे सिद्धांत, और प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत की अगर हम बात करें तो उसे दिए थे डब्ल्यू.जे. मॉर्गन, डब्ल्यू.जे. मॉर्गन 1967 में दिए थे। ये बस आज सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास है। इसके बाद जो ज्योग्राफी के वीडियो आएंगे उसमें हम जो है डिटेल्स में बात करेंगे। देखिए, अगर कोई भी सब्जेक्ट को अगर आपको एक सिस्टम के साथ पढ़ते हैं तो वो आपको जो है अच्छे से याद होता है। पहला क्लास है बोल के मैं कहीं से भी स्टार्ट कर दूंगा तो आपको भी जो है समझने में दिक्कत होगी कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो इसी डायरेक्शन को मैं फॉलो करूंगा और आपको जो है एक बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। इसके पश्चात हम बात करेंगे महाद्वीपीय भू आकृतियां पढ़ेंगे, ज्वालामुखी पढ़ेंगे, भूकंप पढ़ेंगे। तो भू आकृति विज्ञान में आपको ये सब पढ़िए, आपका भू आकृति विज्ञान कंप्लीट। देन बात करेंगे जलवायु विज्ञान की। तो जलवायु विज्ञान में जो क्लाइमेटोलॉजी है इसमें हम बात करेंगे वायुमंडल, फिर वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय संचार, वायुदाब का क्षैतिज वितरण, वायुमंडल में आर्द्रता, वायुमंडल का त्रिकोशिकीय देशांतरीय संचार, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, फिर जीटी ट्रिवाथा जलवायु वर्गीकरण। तो ये सब जो है हम अगर बात करें तो शुरुआती समय में अगर बात करें तो हमको ये सब जो है ज़्यादा डिटेल्स में नहीं पता रहता है। तो आप अगर हायर एजुकेशन या बड़े लेवल के कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपको इन पर भी डीपली स्टडी करना जरूरी हो जाता है। तीसरा के बाद हम चौथा में बोले थे सागरीय विज्ञान, ओशिनोग्राफी। इसमें हम बात करेंगे महासागर, फिर ज्वार भाटा, प्रवाल भित्तियां, पर्यावरणगत बदलाव की हम बात करेंगे जो अभी चेंजेस देखने को मिल रही है, फिर बात करेंगे सुनामी, और फिर सागरीय प्रदूषण। तो ये सब हम बात करेंगे सागरीय विज्ञान में। इसके बाद हम बात करेंगे बायोजियोग्राफी, जैविक भूगोल। जैविक भूगोल में हम क्या देखेंगे, जीवमंडल के संघटक, फिर बात करेंगे पृथ्वी के पारिस्थितिकी, पृथ्वी के मुख्य जीवों, और फिर मृदा तंत्र। ये फिजिकल ज्योग्राफी का ही बात कर रहे हैं। 6 में अगर हम बात करें, देखिए हम क्या के ब्रह्मांड के बाद आकाशगंगा, सोलर सिस्टम और अर्थ, सोलर सिस्टम के बाद अर्थ। तो अर्थ के बाद हम अगर अर्थ की बात करें तो अर्थ में हमें विश्व के महाद्वीप, फिर देश से संबंधित तथ्य जो फैक्ट्स है वो हम बात करेंगे। पहले पृथ्वी का अवलोकन करेंगे, अफ्रीका ये महाद्वीप है, अंटार्कटिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, ओसेनिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ये सब बात करेंगे। फिर स्थल रुद्ध देश की हम बात करेंगे, विश्व के बड़े द्वीप, महासागरीय गर्त, विश्व के प्रमुख जलप्रपात, फिर विश्व के ऊंचे बांध, और फिर विश्व के महानगर, ये सब हम बात करेंगे यहाँ पर। फिर बात करें 7th नंबर पे तो विश्व के आर्थिक भूगोल वाले में, तो इसमें हमको संसाधन के बारे में बात करना। संसाधन
उसकी संकल्पना और प्रकार की हम बात करेंगे। इसी में हम बात करेंगे ऊर्जा संसाधन और खनिज संसाधन। फिर विश्व के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र, इंडस्ट्रियल जो रीजन है, क्षेत्र है, उनके बारे में भी हमको जो है यहाँ पर बात करना है। अगर एग्रीकल्चर में हम बात करें तो विश्व का आहार, विश्व के कृषि प्रदेश की बात करेंगे, मत्स्य या फिर वानिकी की बात करेंगे, और लास्ट में हम जो फिजिकल ज्योग्राफी है, हम लोग का वर्ल्ड ज्योग्राफी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी में लास्ट में हम बात करेंगे मानव भूगोल, ह्यूमन ज्योग्राफी का बात करेंगे। ह्यूमन ज्योग्राफी में हमको क्या पढ़ना है, विश्व के प्रमुख जनजातियां, जिसमें हम बात करेंगे अफ्रीका के, एशिया के, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, विश्व के जनसंख्या का प्रतिरूप। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। अभी की वर्तमान अगर डाटा की अगर हम बात करें तो विश्व में जनसंख्या देखा जाए तो 8 अरब 2023 में 8 अरब, और 8 अरब मतलब 800 करोड़ जो है ये पार कर चुका है। तो सोचने वाली बात है। और विश्व में अपना जो इंडिया है ये फर्स्ट नंबर पर आ गई है, ये भी थोड़ी सोचने वाली बात है, दयनीय स्थिति पर आ गई है। भारत इसे कंट्रोल करने में अभी तक उस तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाया, हालांकि चीन जो है अब सेकेंड नंबर पर आ गया है। तो विश्व का जनसंख्या का प्रतिरूप बात करेंगे। फिर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन, यह हम व्यापार का संगठन की बात करें, सार्क कंट्री हो गया, यूरोपियन यूनियन हम बात करें, ईयू हो गया, एपेक हो गया, तो ये सब हम जो है संगठन मानव भूगोल में बात करेंगे। मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और इससे पहले जो हम कोविड-19 जो पेंडेमिक था उससे जो रिकवर हुए हैं, तो उसके बारे में भी हम मानव भूगोल में बात करेंगे, पढ़ेंगे। अब बात करते हैं इंडियन ज्योग्राफी की। तो इंडियन ज्योग्राफी को अगर अच्छे से स्टडी करना है, समझना है, तो मैं जो हूँ उसे 4 तरीके से बताऊंगा। जैसे हमको पढ़ना क्या है, इसमें भारत का भौतिक अवस्थिति, फिर भारत का जनसंख्या, भारत का आर्थिक समस्याएं, और चौथा में हम बात करेंगे जो भारतीय राज्य है और संघ शासित क्षेत्र, उनके बारे में हम स्टडी करके जो है अपना इंडियन ज्योग्राफी को कंप्लीट समझ सकते हैं। ये भारत का भौतिक अवस्थिति की अगर हम बात करें तो इसमें हमको क्या पढ़ना है, सबसे पहले भारत की जो आकार है, देश का आकार और अवस्थिति बात करेंगे, भौगोलिक प्रदेश की बात करेंगे, जल अपवाह, इसमें नदी तंत्र की हम बात करेंगे, मुख्य दर्रे, प्राकृतिक वनस्पति, बायोम संरक्षित क्षेत्र, मिट्टियां पढ़ेंगे, जल संसाधन पढ़ेंगे, शुष्क कृषि, प्राकृतिक आपदाएं, चक्रवात, भारत की जो शक्ति संसाधन है वो पढ़ेंगे, फिर रिजर्व गैस रिसाव के बारे में बात करेंगे, भारत के खनिज संसाधन, फिर सूती वस्त्र उद्योग, लौह इस्पात उद्योग, राष्ट्रीय राजमार्ग, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो ये सब जो है भारत की भौतिक अवस्थिति में हम बात करेंगे। अगर हम बात करें जनसंख्या, अभी मैंने बोला जनसंख्या की तुलना में अपना जो इंडिया है वो फर्स्ट आ गया है। तो जनसंख्या में हम क्या बात करेंगे, वृद्धि की बात करेंगे, लिंग अनुपात, साक्षरता दर, आयु संयोजन, धार्मिक संरचना, फिर अनुसूचित जनजातियां पढ़ेंगे, भारतीय अल्पसंख्यक पढ़ेंगे, भारत में गरीबी, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 वाला वो हम बात करेंगे, और भारत में नक्सलवाद, इस टॉपिक को भी हम यहाँ पर कवर करेंगे। अगर भारत की कुछ आर्थिक समस्याओं की अगर हम बात करें तो इसमें हम डिस्कस करेंगे वैश्वीकरण, भारतीय समाज वैश्वीकरण, और भारतीय समाज की हम बात करेंगे, उदारीकरण, धारणीय विकास की बात करेंगे, पर्यावरण, भूमि सुधार, जल विभाजक प्रबंधक, धारणीय कृषि तथा इको फार्मिंग, सामाजिक वानिकी, कृषि वानिकी, भारत में ग्रामीण विकास के लिए जो योजनाएं हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे। साथ में हम पढ़ेंगे रेशम कीट पालन, ये जो है भारत की आर्थिक समस्याओं के जो टॉपिक है उसमें हम बात करेंगे। फिर मधुमक्खी पालन की बात करेंगे, बाजार में मूलभूत सुविधाओं की हम बात करेंगे, निर्यात संरचना, नागरिक संशोधन अधिनियम, ये भी हम लोग का भारत की आर्थिक समस्या में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही एनपीआर और एनआरसी, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, और हो गया नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, तो ये जो है हम यहाँ पर बात करेंगे। अब बात करते हैं भारतीय राज्य, जो कि 28 राज्य के बारे में आप स्टडी कीजिए, और संघ शासित क्षेत्र यूटी, केंद्र शासित प्रदेश, ये हो गए 8, तो वो 28 राज्य और 8 जो है संघ शासित क्षेत्र।
तो इस प्रकार से जो आप ज्योग्राफी है उसको कंप्लीट समझ सकते हैं। मेरा ये सारे के सारे बताने का उद्देश्य, हालांकि मैं इंट्रोडक्शन क्लास में जो है सबसे पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति या ब्रह्मांड की रचना बिग बैंग थ्योरी से मैं अर्थ तक लाने का सोच रहा था, लेकिन मैं अक्सर ज्योग्राफी में मुझे भी कन्फ्यूजन होती थी और अक्सर नए नए स्टूडेंट को होती रहती। एक्चुअल में उन्हें पढ़ना क्या होता है वे समझते ही नहीं, किस डायरेक्शन से ज्योग्राफी को स्टार्ट कहाँ से करें और कहाँ तक लेके आएंगे, कौन कौन से टॉपिक हमको पढ़ना चाहिए, ये जो है बहुत ही ज़्यादा डाउट लगे रहता है। तो ये वीडियो आप अगर देख रहे हैं और एक सिस्टम से आप समझने का कोशिश कीजिए, आपका ज्योग्राफी जो है इस टॉपिक्स को आप अपने माइंड में सेव करवा लीजिए। इससे क्या होगा कि आप अपने माइंड के थ्रू ही एक सही डायरेक्शन में जाएंगे। जैसे पहले ब्रह्मांड हो गया, फिर भू आकृति विज्ञान को कंप्लीट कीजिए, जलवायु विज्ञान को कंप्लीट कीजिए, सागरीय विज्ञान कंप्लीट, फिर जैविक भूगोल, विश्व के महाद्वीपों देशों से संबंधित तथ्य। तो इस तरह से जो है आप एक क्रम से जाइए और ज्योग्राफी को जो है आसान तरीके से समझिए। तो आई होप ये जो है आपके लिए हेल्पफुल रहा। तो इसके बाद जो है मैं ज्योग्राफी के यहाँ से स्टार्ट करूँगा, ब्रह्मांड, सौरमंडल, इनको कवर करूँगा और तक लेके आऊँगा। तो आई होप आपको ये जो जानकारी है वो पसंद आई होगी।